Hello everyone, so in this video we are going to study from the NCERT class 9th book maths chapter first which is number system. So number system start करेंगे और विद बेसिक्स नंबर्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं दे आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, और जिनमें हम कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सो नेचुरल नंबर्स जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय n। होल नंबर्स में हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 5 अप टू 100। बेसिकली हमने क्या किया, जितने भी नेचुरल नंबर्स थे उनके साथ क्या किया, 0 को इंक्लूड कर दिया। सो द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विद 0 इज नोन एज होल नंबर्स, एंड होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय w। w के साथ जो है हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। सो इंटीजर्स को जो है हम जो है z से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स में हम जो है नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर कर लेते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, साथ में हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर 0। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 इज नोन एज इंटीजर्स। सो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, z के साथ हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये तो थे बेसिक नंबर्स जो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, p by q फॉर्म मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया 1/2। तो ये हमारे पास क्या है, p by q फॉर्म है, और जहाँ पे q है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और इन्होंने बोला है कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो -1/2 भी हो सकती थी, -4/9 भी हो सकती थी, और हम 4/9 भी कंसीडर कर सकते हैं। बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर q हमारे पास क्या है 0 के इक्वल अगर हम ले लेते हैं, q को अगर हम 0 के इक्वल ले लेते हैं तो वो नंबर जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p by q की फॉर्म में होते हैं। और हमारे पास p और q क्या होता है, कंडीशन क्या है, p और q के ऊपर दे शुड बी इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है -1/2 -4/9 1/2 4/9, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स एंड q should not be equal to 0। सो नेक्स्ट रैशनल नंबर्स के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच के हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका क्या तरीका है, हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स जो है हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, 1 को कंसीडर करेंगे और 2 को कंसीडर करेंगे। 5 से नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम हम जो है 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6/6, और यहाँ पे आ जाएगा 12/6। तो अब हमारे पास इस नंबर के बीच में और 12/6 के बीच में कितने नंबर्स आ जाते हैं, तो हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 6/6 7/6 8/6 9/6 एंड 10/6 एंड 11/6 एंड 12/6। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास क्या आ गए, 5 रैशनल नंबर्स आ गए जो 1 और 2 के बीच में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो हमने 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया। क्यों किया मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि अगर हम 6 को 6 से कट करते तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो इससे जो है 1 के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। सेम वे से हमने 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/6 और 12/6, और 6/6 और 12/6 के बीच में
हमने क्या किया, 5 जो है रैशनल नंबर फाइंड आउट कर दिए। तो दिस इज़ द वे वी कैन फाइंड दी, मतलब कितने भी हम रैशनल नंबर्स जो है दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर। एंड देर इज़ वन अदर वे, जिस तरीके से हम जो है 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में हमें फाइंड आउट करने थे। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है r प्लस एस डिवाइड बाई 2, वेयर r इज़ 1 एंड s इज़ 2, जहाँ पे r हमारे पास क्या है 1 है और हमने s को ले लिया 2। तो हमारे पास जो है जो नंबर हमें दिए हुए हैं, मतलब जिनके हमें बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो उसमें से एक नंबर हमने r ले लिया, दूसरा नंबर हमने s ले लिया। तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास एक नंबर क्या आ जाएगा 3/2। सो सेम वे से अब हम आगे कैसे करेंगे, तो हम 1 और 3/2 को ले लेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/4। तो हमारे पास एक नंबर तो ये आ गया, एक नंबर हमारे पास आया था 3/2। फिर हमने इस नंबर को कंसीडर कर लिया, 1 के साथ कंसीडर कर सकते हो या फिर 2 के साथ कंसीडर कर लो। जैसे कि अगर हम कंसीडर करते हैं इसको 2 के साथ, इसको अगर हमने 2 के साथ कंसीडर किया और फिर डिवाइड किया बाय 2, तो हमारे पास क्या हो गया 5 + 4 × 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, और ये 4 जो है नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ 8 + 5 इज़ 13/8। तो एक नंबर ये फाइंड आउट कर लिया, या फिर हम कर सकते हैं 5/4 को विद 1। तो हमारे पास ऐसे जो है 5 रैशनल नंबर्स जो है हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूड करते हैं हम, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी दो नंबर्स अगर हमें गिवन है तो उसके बीच में हम इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो हमने 2 मेथड के, एक मेथड हमने वो किया जिसमें हमने क्या किया, जैसे कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड किया। 6 से क्यों किया, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 5 से जो नेक्स्ट नंबर है वो हमने कंसीडर करना है। ऐसे 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 6/6 आ गया और 12/6 आ गया। तो उसको हमने क्या किया, वहाँ से हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स निकल गए। दूसरा मेथड है r + s/2, हमने एक नंबर को r कंसीडर किया और दूसरे नंबर को हमने s कंसीडर किया और उनके बीच का हमें एक नंबर फाइंड आउट कर दिया। अब इस 3/2 को हम 1 के साथ कंसीडर करके आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, 2 के साथ भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। सेम वे से हम जो है इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स जो है दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें 5 ही निकालने थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली हम रैशनल नंबर्स में जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते थे, इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो नंबर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास रूट, जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं, पाई है, या फिर जितने भी नंबर है लाइक 0.10 110 111 and 1110, these are the example of irrational numbers। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पाई होता है ना, तो पाई हमारे पास क्या है, पाई हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7 होती है। तो वो तो हमारे पास क्या है p/q फॉर्म होगी, जहाँ पे हमारे पास q है नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म होगी, बट ये जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज़ नॉट रैशनल, दैट इज़ इरेशनल। तो ये जो हम वैल्यू कंसीडर करते हैं 22/7, तो वो एक क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जो 22/7 है वो हमारे पास रैशनल हम उसको बोल सकते हैं, बट जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज़ इरेशनल नंबर। सो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते, और जो q है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दे आर नोन एज इरेशनल नंबर्स।
तो अब जो है हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हमें नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर को लोकेट करना है। तो अब रूट 2 को हम कैसे लोकेट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर नंबर लाइन। नंबर लाइन को हमने कंसीडर किया, यहाँ पे 0 ले लिया, ये हमने 1 लिया, सॉरी 1 ले लिया, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 एंड 4 अप टू सो ऑन जो है नंबर लाइन जो चलती रहेगी। सेम वे से हम इधर -1 लेते हैं, -2, फिर उसके बाद -3 और फिर यहाँ पे हमने ले लिया -4। तो हम क्या करेंगे, हम 0, अब रूट 2 है ना, तो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम रूट 2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 0 to 1 हमने क्या किया, एक जो है लेंथ कंसीडर कर ली। ए हमने इसको बोल दिया पॉइंट और इसको हमने बोल दिया बी पॉइंट, ठीक है। तो हमने इस 1 यूनिट का हमने क्या कंसीडर करना है, एक स्क्वायर कंसीडर करना है 1 यूनिट का। तो हमने एक 1 यूनिट का जो है स्क्वायर कंसीडर किया, ये भी जो है 1 लेंथ होगी, ये भी हमारे पास 1 लेंथ है और ये भी हमारे पास क्या है 1 लेंथ है। तो जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हमने 1 यूनिट का एक स्क्वायर कंसीडर किया जिसका हमने नाम दिया ABC एंड D। तो अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड हमारे पास क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जो है हाइपोटेन्यूज अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, √2, बिकॉज बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 का स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा √2 हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो √2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है, ये इतना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने कंपास को खोलना है और यहाँ पे एक आर्क लगानी है इस पॉइंट से। तो अगर हम आर्क लगाते हैं तो हमारे पास क्या है, √2 ड्रॉ हो जाएगा। तो √2 जो है यहाँ पे कहीं पे लोकेट करेगा। तो इस तरीके से हमने जो है √2 को नंबर लाइन पे जो है ड्रॉ करना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने एक स्क्वायर को कंसीडर किया जिसमें सारी की सारी साइड्स क्या थी, 1 थी, और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास √2 आया। √2 को फिर हमने कंपास की हेल्प से इतना हमने कंपास को और पेंसिल को खोलना है और यहाँ से हमने एक आर्क लगानी है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या आ जाता है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ द √2 ऑन दी नंबर लाइन। सो सेम वे से हम जो जितने भी इरेशनल नंबर है लाइक √3, √5 सबको क्या है नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं।